सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब तक बाहर का दौड़ना, मन के साथ दौड़ना आपका जारी है, तब तक केवल उसमें थकावट होगी, उसमें परेशानी होगी। बाहर के दौड़ने में खोजने जाएंगे सुख, लेकिन मिलेगा दुख। बाहर की यात्रा करने पर खोजने जाएंगे शांति, लेकिन मिलेगी अशांति। बाहर दौड़ करके खोजने जाएंगे समाधान, मिलेगी समस्या। वेद आदि शास्त्रों में आज तक कोई व्यक्ति, तीर्थाटन आदि करके आज तक कोई व्यक्ति न तो सुखी हुआ है, न आज सुखी हो रहा है, न आगे भी कभी सुखी होगा। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ये सुख के स्रोत नहीं छिपे हुए हैं। यही कारण है कि वेद में, शास्त्रों में, तीर्थ में, व्रत में, मूर्त में जो व्यक्ति सुख ढूंढने गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि वहां वो सुख नहीं पाया, समाधान नहीं पाया, बल्कि समस्या को सुलझाने के चक्कर में समस्या को और उलझा लिया। सुख कहां मिलेगा? तो सुख भीतर में मिलेगा। यही बात सनत कुमार जी कह रहे हैं। जब नारद जी को चारों तरफ की बात बताने के बाद नारद जी कहे कि हम बाहर बहुत दौड़ लिए हैं, कहीं सुख मिला नहीं, तब आपके पास आए हैं, तो सनत कुमार ने कहा कि अब आपको हम बता सकते हैं। अब आपका मन स्थिर हो गया है, अब आपका मन बाहर भटकेगा नहीं, क्योंकि बाहर से पहले आप थक चुके हैं। तो अब शांत होइए, अब मैं आपको बताता हूं। और सनत कुमार नारद जी को बताते हैं। बहुत छोटा सा सूत्र है। सनत कुमार ने कहा कि हे नारद, यह बात आपके समझ में इसलिए आएगी क्योंकि दुनिया को आप देख चुके हैं, दुनिया को टटोल चुके हैं, और कहीं पर आपको सुख नहीं मिला, तब अब जाकर के अब स्थिर होइएगा। क्योंकि समुद्र में एक जहाज रहता है। सूरदास जी ने कहा कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी अपने मन को, अपने मन के साथ साथ दुनिया वाले लोगों के मन को समझाना चाहते हैं कि हे मन, यह बात समझने की कोशिश करो कि अन्यत्र तुम कहां सुख पाओगे। उदाहरण क्या है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। उदाहरण को थोड़ा विस्तार से समझिए कि एक समुद्र है, समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। इतना पानी कि जिसकी आप गणना तुलना कुछ नहीं कर सकते, बहुत पानी होता है। पहले तो केवल समुद्र के बारे में हम लोग सुने थे, लेकिन जब हम लोगों को समुद्र के किनारे जाने का मौका लगा, जब गए और हकीकत में समुद्र को देखे, तो आंख फटा का फटा रह गया कि समुद्र ऐसा होता है क्या। इतने पानी उछाल मारते हैं, इतना पानी है कि कहो मत। तो अथाह समुद्र की जलराशि में सूरदास जी का उदाहरण सुनिए कि जहां चारों तरफ पानी ही पानी, ऊपर आसमान नीचा पानी, कुछ न दिखे जहां पर, ऐसे अथाह, ऐसे विशाल समुद्र के बीच में एक जहाज है, पानी वाला जहाज। और उस जहाज के ऊपर में एक पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी के मन में यह लग रहा है कि धूल, इस जहाज पे बैठ के कौन सुख भोगे। उड़ते हैं, थोड़ा जहां जगह मिलेगा वहां बैठ करके थोड़ा सुख भोग करेंगे, दाना चुनेंगे, ये करेंगे। वो मन में लालसा लेकर के उड़ना चाहता है। बीच समुद्र में जहाज है, जहाज पे बैठा हुआ पक्षी है। पक्षी का वो जहाज पर से मन उब गया और सुख पाने के लिए वो उड़ना चाहता है। पक्षी उड़ गया, उसको सुख कहां मिलेगा? उस पक्षी को चैन कहां मिलेगा? शांति कहां मिलेगी? जब तक पंखे में थोड़ी बहुत ताकत है, तब तक वो उड़ेगा उड़ेगा। उड़ते उड़ते जब थक जाएगा, अब वो थोड़ा बैठना चाहेगा, सुस्ताना चाहेगा, तब क्या करेगा? वो अपने नाना के कपार पे बैठेगा। वो क्या करेगा? पूरब जाके खोजेगा, कोई जगह मिल जाए बैठने का, शरीर को थोड़ा आराम पहुंचाने का। खोजने की पूरब खोजते खोजते जाएगा, मिलेगा जगह। पश्चिम खोजते खोजते जाएगा, मिलेगा। ऊपर में जगह खोजेगा, मिलेगा। नीचे जगह खोजेगा, मिलेगा। न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, कहीं पर भी उसको जगह नहीं मिलेगा। फिर उसको सुख की तलाश करते करते चारों तरफ से थक करके कहां आना होगा? उसी जहाज पे आना होगा जहां से वह उड़ा था। सूरदास जी कहते मेरो मन अनंत कहां सुख, अनंत मन दूसरे जगह। ए मेरे मन,
अनंत कहां सुख पावे, दूसरे जगह तू कहां सुख पाओगे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज पर से पक्षी उड़ करके दूसरे जगह सुख की तलाश में जाता है, लेकिन दूसरे जगह उसको सुख मिलने के बजाय परेशानी, पीड़ा, समस्या मिलती है और फिर उस सुख के लिए वहां से लौट करके पुनी जहाज पर आवे, दोबारा फिर लौट करके उसी जहाज पर आना पड़ता है। उसी तरह से जो मन आपके आत्मतल से ऊपर उठ करके बाहर दुनियादारी, माल खजाना, रिश्ते, संबंध, नाते इत्यादि में भटकने के लिए जाता है, वहां पर जाने के बाद जब इस मन को आश्रय नहीं मिलता है, कहीं पर सुख का स्वाद नहीं मिलता है, तो उसी पक्षी की भांति जैसे वह समुद्र में उड़ते उड़ते थक जाने के बाद लौट करके पुनः जहाज पर आता है, तभी वह सुख पाता है। उसी प्रकार से यह मन आत्मा को छोड़ करके बाहर के दुनियादारी में दौड़ते 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 जिस दिन थक जाता है और पुनः लौट करके जिस दिन आत्मा पर आ जाएगा, तब यह आत्मा सुखी हो जाएगा, तब यह मन परम प्रसन्न हो जाएगा। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। सुख पाने के लिए उस पक्षी को जैसे फिर से जहाज पे ही आना होगा, उसी तरह से इस मन को सुख का अनुभव करने के लिए लौट करके, बाहर से लौट करके अपने भीतर उस आत्म तल पर आना होगा, तब जाकर के उसे सुख का अनुभव होगा। सनत कुमार ने यही कहा कि नारद जी, अब मैं आपको सुख का रास्ता बता सकता हूं, क्योंकि बाहर के भटकने के जितने रास्ते थे उससे पहले ही आप थक चुके हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि पूजा कीजिए, तो आप कह रहे हैं कि हम तो करके देख लिए। मैं कहता हूं वेदादि शास्त्र पढ़िए, आप कहते हैं हम पहले पढ़ के देख लिए। मैं कहता हूं भगवान की पूजा कीजिए, आप कहते हैं हम पहले करके देख लिए। अब मैं कहता हूं तीर्थाटन कीजिए, आप कहते हैं पहले करके देख लिए। मैंने बाहर का जो कुछ भी बताया जा सकता वो सब आप पहले करके थक चुके हैं। अब मैं रास्ता बताता हूं, और वो रास्ता बताते हैं। यो वे भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति, कि हे नारद जी, सच्चाई यही है कि जो भूमा है, भूमा का अर्थ होता है सत्य, भूमा का अर्थ होता है आत्मा, भूमा का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, भूमा का अर्थ होता है शाश्वत सत्ता। सनत कुमार कहते हैं कि पूरे सृष्टि में नजर पसार करके देखने पर जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए, सबके अनुभवों के आधार पर यही सिद्ध होता है कि योबे भूमा तत्सुखम, जहां पर भूमा है, जहां पर शाश्वत सत्य है, जहां पर आत्मा है, वहीं पर सुख है। ना अल्पे सुखमस्ति, जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, जो बदलने वाला है, जो परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील प्राणी और पदार्थों में सुख है नहीं। उसमें सुख खोजने की यदि कोई भूल करता है तो वह महामूर्ख है, वो महामूर्खता का काम करता है। सुख यदि उसे पाना होगा तो आत्मा में लौटना होगा। यही बात कबीर साहब तो कहते हैं, पानी में मीने प्यासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। स्वयं सुख स्वरूप आत्मा यदि सुख की तलाश में बाहर दौड़ता है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी हंसी और इससे बड़े मजाक की बात और मजाक का विषय और क्या हो सकता है? कबीर साहब बताते हैं कि कैसे यह गलती कर रहा है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। जैसे मृग के नाभि में ही कस्तूरी का सुगंध बसता है, लेकिन उस सुगंध के लिए वह मृगा बेचैन होकर के वृक्षों से जाकर के वृक्षों में तलाश करता है, वनस्पतियों में तलाश करता है, नदी के किनारे तलाश करता है, पत्तियों में तलाश करता है, फूलों में तलाश करता है, और है कहां? कहां है? उसी के नाभि में। सदगुरु कबीर का कथन है कि जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी।
सदगुरु कबीर कहते हैं कि जैसे मिर्ग के नाभि में ही कस्तूरी बसती है, सुगंध बसता है, उसी तरह से हे मानव तुम्हारा सुख स्वरूप तुम्हारे भीतर में ही निवास कर रहा है। उस सुख के सागर को तू बाहर ढूंढने कहां जा रहा है? यदि बाहर जा रहा है ये तुम्हारी अज्ञानता है। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में शास्त्रों ने बाहर बताया है, पंडितों ने बाहर बताया है, पंडितों ने पूजा में, संत के पथ में और पंडितों के पथ में यही अंतर है कि संत उस सत्य को सहज रूप से बता देते, सुख का रास्ता सहज रूप से बता देते हैं, लेकिन पंडित सुख का रास्ता वो भीतर न बता करके वो बाहर बता देते। एक पंडित के पास जाइए कि हमारे जीवन में फलानी समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा? पंडित जी कहेंगे कि थोड़ा यज्ञ करवा लोगे ना तो ये समस्या टल जाएगी, ये कर लो हो जाएगा। हमको फलाना दुख है, फलाने परेशानी है, कैसे मुक्त होगा पंडित जी? ये पूजा करवा लो ठीक हो जाएगा। पंडित जैसे दिमाग वाले किसी व्यक्ति के पास जाइए कि हमारे ऊपर ये परेशानी है क्या करें, तो बताएगा कि फलाना अंगूठी पहन लीजिए तो ठीक हो जाएगा, फलाना ताबीज पहन लीजिए तो ठीक हो जाएगा, ये यज्ञ कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, ये पूजा कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, ये व्रत कर लीजिए। तो वो उसका रास्ता वो बाहर का ही रास्ता है। लेकिन दुनिया के जिस किसी भी संत के पास जाइएगा, वो चाहे सगुण वाले के पास जाइएगा का निर्गुण वाले के पास, ये भी मत सोचिए कि केवल ये आंख बंद करने वाला ही कहता है भीतर में, आंख खोलने वाला भी कहता है कि भीतरे में। जो आंख खोलने वाला का मतलब सगुणवादी और आंख बंद करने वाला का मतलब निर्गुणवादी। तो ये मत आप समझिए कि जो भगवान की पूजा करता है वो कहता है कि बाहर में सुख है, ये मत सोचिए आप। ये मत आप सोचिए कि जो केवल मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादान अनुसंधान संत मत की भाषा में और सदगुरु कबीर की भाषा में उसी चीज को कहें तो शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास, साक्षी भाव। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था, हालांकि कुछ लोगों की हेलो, आज बाजा वालों दुश्मनी हो गया है क्या? बोलिए सदगुरुदेव की। कुछ लोगों को लगता है कि कबीर पंथ में ध्यान वगैरह होता ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि कबीर पंथ में साधना का कोई मार्ग ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सदगुरु कबीर के विचारधारा में साधना का मार्ग नहीं होगा तो फिर साधना का मार्ग मिलेगा कहां से? क्योंकि सदगुरु कबीर इस दुनिया में निर्गुण परंपरा के अग्रगण्य संत हैं। सदगुरु कबीर के पहले आंख बंद करने की साधना बताने वाला एक भगवान बुद्ध ही हुए थे। भगवान बुद्ध से पहले वो आंख खोल करके ही जीवन जीने वाले लोग ज्यादातर होते थे। भगवान बुद्ध सबसे पहले इस धरती पर ध्यान का प्रयोग किए। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इस धरती को ध्यान की सबसे प्रथम शिक्षा दिए। लेकिन भगवान बुद्ध के ध्यान की शिक्षा का प्रभाव स्वामी शंकराचार्य के आ जाने से फिर ध्यान त्यान खत्म होने लगा। स्वामी शंकराचार्य जब आए तो भगवान बुद्ध के प्रभाव को अपनी विद्वता से इतना ज्यादा दबा दिए कि फिर से एक बार वो पुराना ढर्रा वही कर्मकांड का बोलचाल ज्यादा हो गया। यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में, पूरे एशिया महादेश में
भगवान बुद्ध के ज्ञान, भगवान बुद्ध के चिंतन का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे भारत देश में बुद्ध को आदर तो दिया जाता है, लेकिन बुद्ध के विचारों का आदर अभी भी नहीं है। बुद्ध को हम सम्मान देते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञान का अभी भी कोई सम्मान नहीं है। बुद्ध के ज्ञान को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय पूरा भारत ध्यानमय था। जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय भारत के कण कण में ध्यान का सूत्र फैला हुआ था। लेकिन भगवान बुद्ध के शरीर छूटने के बाद फिर उसमें भी जब मतों का विभाजन हुआ, हीनयान, वज्रयान, महायान के नाम पर मत पंथ फैलने लगे, उसमें भी कुछ न कुछ पाखंड आने लगा। तो पाखंड आने पर विलासिता बढ़ी। जो लोग ध्यान साधना करते थे तो सब साधक शिथिल होने लगे, सबकी स्थिति डमाडोल होने लगी, और सनातन धर्म में शंकराचार्य का जन्म होता है। शंकराचार्य के पास इतनी अद्भुत प्रतिभा थी, इतनी अद्भुत विद्वता थी कि अपनी विद्वता के दम पर वो जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध के गुरु लोग थे ना, उस सब गुरु के पास जा जा करके स्वामी शंकराचार्य सबको ठंडा कर दिया। स्वामी शंकराचार्य के सामने जो आता था वो हार ही जाता था, और स्वामी शंकराचार्य की यह शर्त थी कि हमसे शास्त्रार्थ करने में जो हार जाएगा वो मेरा शिष्य हो जाएगा, और यदि जिससे हम हार जाएंगे तो हम उसके शिष्य हो जाएंगे। स्वामी शंकराचार्य के इस घमंड को बौद्ध के किसी भिक्षु ने, बौद्ध के किसी गुरु ने तोड़ नहीं पाया। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध के धीरे धीरे ज्ञान और साधना की, ध्यान और साधना की जो बात थी वह गौण हो गई, और स्वामी शंकराचार्य जी कर्मकांड का बोलबाला करवा दी। हालांकि उस शंकराचार्य को भी आकर किसी बिहार की धरती पे हारना पड़ा। जो पूरे दुनिया को, जो पूरे भारतवर्ष को शंकराचार्य हरा दिए, उस स्वामी शंकराचार्य को हारने की नौबत कहां आई? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो स्वामी शंकराचार्य इसी बिहार की धरती पर सहरसा जिला में, जो अभी सहरसा है, पता नहीं उस समय क्या होगा, मधुबनी पड़ता है, मधुबनी जिला में मंडन मिश्र बहुत बड़े वेदांती विचारक थे। उनके पास आकर के, उनसे भी नहीं हारे, मंडन मिश्र के पास आए, उनसे भी शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र भी हार गए। ये तो मैंने कोई शास्त्र की कथा तो है ही, लेकिन शास्त्र के साथ साथ हम सब बच्चों को 5वां 6ठा 7वां में पढ़ाया जाता है। ये सब बच्चे जानते होंगे। अब आप लोग पढ़े हैं कि नहीं तो आप ही लोग जानिए, भूस्कूल विद्यार्थी सब होंगे आप लोग। तो संस्कृत क्लास, संस्कृत में यह कहानी है जो मैं कह रहा हूं। आदि गुरु शंकराचार्य को जो पूरे भारत में अपना झंडा फहरा दिए थे, कहीं नहीं हारा, उसको भी इस बिहार की धरती ने ही पराजित किया। और वो भी कौन? मंडन मिश्र वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके नाम को, उनके चर्चा को सुन करके वो आए स्वामी शंकराचार्य की इसको पराजित किया जाए, और दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, बहस हुई। स्वामी शंकराचार्य जी मंडन मिश्र को हरा दिए, और शर्त के अनुसार कि हम जीतेंगे तो आपको मेरा चेला होना होगा, और आप जीतिएगा तो आपको, आपका चेला हम हो जाएंगे। तो जब स्वामी शंकराचार्य जी जीत गए, अब मंडन मिश्र जी हार गए, तो स्वामी शंकराचार्य कहे चलो अब मेरे साथ साथ, तो चलने लगे। घर में बैठी हुई थी ये मंडन मिश्र की पत्नी, नाम क्या था साहब? नाम भूल रहे हैं, हाँ नाम भूल रहे हैं। तो उनकी पत्नी बैठी हुई थी, उनको किसी ने जाके खबर दिया कि आपके पति को एक शंकराचार्य आए हैं, वो हरा दिए हैं, और शर्त यह थी कि हम हारेंगे तो हम चेला होंगे, वो हारेगा तो वो चेला होगा। तो शर्त के अनुसार आपके पति हार गए तो उनके शिष्य हो गए, और अब उनको लेकर के अपने साथ में जा रहे हैं। अब मंडन मिश्र की पत्नी थी तो वो भी कोई साधारण महिला तो नहीं रही होगी ना। ज्ञानी की पत्नी अज्ञानी कैसे होगी? ज्ञानी की पत्नी तो ज्ञानी होना ही चाहिए। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात, जाकर के थोड़ा रोकिए, दोनों को रोकिए। रोका गया, फिर से दरवाजे पे बुलाया गया। लौट करके आए, मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं?
तो शंकराचार्य ने बताया कि ऐसी ऐसी शर्त लगी थी, शर्त में ये हार गए, तो शास्त्रार्थ में हारने के कारण ये मेरे साथ जा रहे हैं। मन्नन मिश्र की पत्नी ने कहा कि हम तो सुने थे कि आप बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन इतना सा भी ज्ञान आपको नहीं है कि गृहस्थ धर्म में पुरुष और स्त्री दोनों को मिला करके सर्वांग जीवन होता है, पति अर्धांग होता है, पत्नी अर्धांगिनी होती है। तो आप तो अभी आधा अंग को ही जीते हैं, आधा अंग तो इसका बाकी है। इसको कहां लेके जा रहे हैं आप? अभी आप आधा अंग को ही न पराजित किए हैं, आधा अंग अभी बाकी है, पहले इसको पराजित कीजिए, उसके बाद ले जाइएगा। उसके बाद मंडन मिश्र बगल में बैठ गए, दो गद्दी लगी, स्वामी शंकराचार्य जी की भी और एक तरफ मंडन मिश्र जी की जो पत्नी थी उसकी गद्दी लगी, और दोनों के बीच शास्त्रार्थ होना शुरू हुआ। शास्त्रार्थ होते 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 काम सूत्र इत्यादि पर सवाल जवाब हुआ, और स्वामी शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी से हार जाते हैं, अपने पति को बचा ली और कहा कि आप सन्यासी हैं, हम चेला तेला बनाएंगे ना, आपको जहां जाना है आप जाइए, बस मेरा पति को बचाना था इसलिए हम आपसे शास्त्रार्थ किए। तो जो शंकराचार्य पूरे भारत में अपनी जीत का डंका बजा दिया, यही बिहार की धरती है कि स्वामी शंकराचार्य को भी पानी पिला दिया। लेकिन अद्भुत उनके अंदर जो प्रतिभा थी वाकई में अद्भुत थी। अपनी अद्भुत प्रतिभा के बदौलत बौद्ध के ध्यान में व्यवस्था को स्वामी शंकराचार्य ने फिर से वो कर्मकांड का जाल फैलवा दिया। उसके बाद फिर ध्यान गौण होने लगा, तब जाकर के उसके बाद जो दूसरा कोई ध्यान का शिक्षा लेकर के, ध्यान का मसाल लेकर के इस धरती पर पैदा हुआ, उस महापुरुष का नाम है सदगुरु कबीर। उस सदगुरु कबीर, कुछ लोग तो कहते हैं कि मैंने संतमत कहते हैं कि जैसे नाम दे दिया गया कि महर्षि मेही बाबा के द्वारा संतमत चलाया गया है, लेकिन महर्षि मेही बाबा कभी नहीं कहा है कि हमने संतमत को चलाया है। महर्षि मेही बाबा के हाथ से लिखी हुई डायरी है, जो अपने जमाने में जब वो रहते होंगे तो वो डायरी लिखते होंगे, सुबह सुबह शायद लिखते होंगे। उस डायरी को अभी ज्यों की त्यों छपवा दी गई है, उसको कंप्यूटर में लिखवाया नहीं गया है। उनके हाथ से ही लिखे हुए चीज को थोड़ा सा बड़ा करके और उसकी पुस्तक बनवा दी गई है, लगभग 500-600 पेज की है, कुप्पा घाट से प्रकाशित है। उसका संकलन भगीरथ बाबा, नाम सुने हैं ना, स्वामी भगीरथ जी ने उसको छपवाया है। वो पुस्तक बिकती है, आपको खरीदना हो तो खरीद लीजिएगा। हम चूंकि उसमें अखिल भारतीय हो, जिलाधिवेशन हो, हमको बुलाया जाता है, तो हम जब गए वहाँ पर तो भगीरथ बाबा वो पुस्तक अपने हाथ से हमको दिए कि इस पुस्तक को आप पढ़िएगा। वो पुस्तक लिए हम, पुस्तक का नाम है गुरुदेव की डायरी। उस पुस्तक में कंप्यूटर से कुछ नहीं लिखवाया गया है, महर्षि मेही बाबा के हाथ से लिखी हुई ही जितनी सारी बातें हैं, उनके हाथ से लिखी बातों को ज्यों के त्यों उसी तरह छपवा दिया गया है। पुस्तक का नाम है गुरुदेव की डायरी। उस पुस्तक में महर्षि मेही बाबा ने कबीर साहब के संबंध में भी कुछ लिखा है, और लिखते लिखते महर्षि मेही बाबा ने कहा कि जिस समय सदगुरु कबीर, संत कबीर इस धरती पर आए तो सर्वप्रथम इस धरती पर कबीर साहब ने ही संत मत का झंडा उठा करके संत मत का प्रचार किया। पीछे चल करके जब उसमें अनुगामी बहुत ज्यादा बढ़ गए, कबीर साहब के शिष्य ज्यादा बढ़ गए, तो बाद में शिष्यों ने नाम दिया कि कबीर साहब चूंकि पॉपुलर हो गए तो अब कबीर पंथ हो गया। जैसे बुद्ध एक व्यक्ति थे, लेकिन बुद्ध जब पॉपुलर हो गया, लाखों करोड़ों उसके अनुयायी हो गए, तो अनुयायी तो अपना गुरु को ही विशेष बताएगा ना, तो अनुयायी होने के कारण उसने कहा कि बुद्ध मत हो गया। जैन में महावीर के जब अनुगामी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो धीरे धीरे कहा कि ये महावीर मत हो गया। तो उसी तरह से, लेकिन महर्षि मेही बाबा ने इस चीज को कहा। छोड़िए महर्षि मेही बाबा की बात, हम लोग जो पढ़ते हैं, आप जो पढ़ते हैं, जिस समय मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, हिंदी ऑनर्स था मेरा, अभी तो पीएचडी वाला हो रहा है काम,
13 वर्ष पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई को शुरू किया गया। तो जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरा सेशन था 2004 टू 7, 4 में एडमिशन लिए, 7 में मेरा ग्रेजुएशन समाप्त हो गया। तो हिंदी ऑनर्स होने के नाते जब हमको पढ़ने के लिए, उसमें तो विभिन्न महापुरुषों संतों की ही बातें पढ़ी जाती है, तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हमको पढ़ने का मौका मिला। जो देखे होंगे तो देखे होंगे, ना देखे होंगे तो सुनिए बढ़िया से। हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में कई विद्वानों ने अपना मंतव्य दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े विद्वान है, उनकी भी लिखी हुई पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। उस इतिहास में कई कालों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। वीरगाथा काल, तो रीति काल, तो आधुनिक काल, उसी में एक भक्ति काल आता है कि एक समय ऐसा है जिस समय भक्ति का ही विशेष बोलबाला था। तो भक्ति काल जिसका नाम रखा गया जिस कालखंड का, तो उसमें विद्वानों ने जो कालखंड को बांटा है उसको सुनिए बढ़िया से। भक्ति काल जिस समय आता है, भक्ति काल को 2 हिस्से में बांटा गया। पूरे भक्ति को 2 हिस्से में बांटा गया, यानी एक भक्ति के 2 बेटा वंश वृक्ष बनाइए। वंश वृक्ष जानते हैं ना, जमीन जोतदार है तो कैसे नहीं जानिएगा, तो जानना पड़ेगा, नहीं तो मोटेशन कैसे होगा। तो भक्ति काल का वंश वृक्ष बनाइए। हमने बना रहे हैं, हम लोग जो पढ़े हैं, क्लास की पढ़ाई में यह पढ़ाया जाता है। तो भक्ति काल को 2 हिस्से में बांटा गया। एक हिस्सा हो गया सगुणवाद और दूसरा हिस्सा हो गया निर्गुणवाद। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। फिर उसका भी वंश वृक्ष फैलाइए। सगुण के भी 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा को कहा गया रामाश्रयी शाखा। सगुण में पहले भक्ति के 2 बेटा, सगुण और निर्गुण, और फिर सगुण के 2 बेटा, सगुण का 2 हिस्सा। एक हिस्सा रामाश्रयी शाखा और दूसरा हिस्सा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के नेतृत्व करने वाले संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, और कृष्णाश्रयी शाखा के नेतृत्व करने वाले संत हुए सूरदास जी। तो अब तो सगुण वाला खत्म हो गया, अब निर्गुण तरफ में आइए। निर्गुण के भी 2 हिस्से किए गए, यानी निर्गुण को भी 2 पुत्र हुआ। एक का नाम रखा गया ज्ञानाश्रयी शाखा, एक का नाम रखा गया प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें से भी लोग बोल रहे, इसका मतलब पहले से जान रहे हैं, अच्छी बात है। तो निर्गुण के भी 2 हिस्से, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के नेतृत्व करने वाले हुए सदगुरु कबीर, और प्रेमाश्रयी शाखा के नेतृत्व करने वाले हुए मल्लिक मोहम्मद जायसी। समझ रहे हैं? जैसे अपने बच्चे का हम कुछ नाम तो रख देते हैं स्कूल में, विद्यालय में, अब प्यार से पुकारने के लिए कुछ लल्लू फल्लू चिंटू मिंटू कुछ रखते हैं ना, तो उसी तरह से ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी कहने में लोगों को उजियाता नहीं था, तो प्यार से उसका अलग से 2 उपनाम रख दिया। ज्ञानाश्रयी शाखा को कहा गया संत मत, और प्रेमाश्रयी शाखा को कहा गया सूफी मत। जिसे हम सूफी मत कहते हैं निर्गुण परंपरा में, उसी को प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है, और जिसको आज हम संत मत कहते हैं उसी को साहित्य की भाषा में ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है। तो उस संत मत की यदि ज्ञानाश्रयी शाखा के संकलन करता, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो अगवा नेता हुए वो सदगुरु कबीर साहब हुए, और सदगुरु कबीर साहब के ही निर्देशन में संत मत का प्रचार नानक देव, दादू देव, पलटू देव, जितने भी साहब हुए सारे के सारे साहब करते 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 वो सब साहब की बिरादरी थी। ध्यान दीजिएगा एक बात को, उस साहबे के खानदान का सब था। रविदास साहब थे, कबीर साहब थे, नानक साहब थे, पलटू साहब थे, और होते 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 तुलसी परमहंस है क्या? तुलसी साहब की तुलसी परमहंस, तुलसी साहब, और देवी साहब की देवी परमहंस, बाबा देवी साहब। यहां तक जो है उस साहब का रिलेशन आया, खानदान साहब वाला आया, जो कबीर साहब से रिलेटेड थे। तो संत मत के मुख्य संस्थापक, संत मत के मुख्य निर्माणकर्ता, संत मत के मुख्य संचालक वो सदगुरु कबीर साहब थे, और कबीर साहब के नीचे में ही ये सारे के सारे लोग
बढ़ते 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 यहां तक ये बात आई। तो यदि हम यह कहते हैं कि फलाने मत में तो ध्यान किया जाता है और कबीर मत में ध्यान होता ही नहीं, तो ये कितनी मूर्खता की बात है। जिसने ध्यान की रूपरेखा तैयार की, जिसने ध्यान मार्ग का स्थापना किया, जिसने इस समाज को ध्यान की शिक्षा दी, जिसने ध्यान का पहला ईंट रखा, और यदि हम कहें कि कबीर पंथ में या कबीर साहब के अनुयायी ध्यान करते ही नहीं है, तो ये कोई नहीं करता होगा एक अलग बात है, करे न करे वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मर्जी होगा। लेकिन इस पंथ में, इस परंपरा में, चूंकि ध्यान के निर्गुण परंपरा के संस्थापक ही कबीर साहब है और निर्गुण परंपरा की पूजा का ही नाम ध्यान है। सगुण पूजा का नाम पूजा है और निर्गुण परंपरा की पूजा का नाम ध्यान है। निर्गुण परंपरा में ध्यान विशेष है और सगुण परंपरा में पूजा और पाठ विशेष है। तो कहने का ये मतलब है कि कबीर साहब की परंपरा में जो ध्यान की प्रणाली है, जैसे संत मत सत्संग सिद्धांत पद्धति में जो ध्यान की प्रणाली है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान, उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में भी ध्यान की 4 विधा है। पहला है शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। ये 4 प्रकार की साधना के द्वारा उत्तरोत्तर अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास किया जाता है। तो मैंने कहा कि चाहे वो आंख मूंदने वाला आदमी हो, वह भी कहता है कि सुख भीतर में है। यानी निर्गुण परंपरा वाला तो कहता ही है कि सुख भीतर में है, और जो आंख खोलने वाला अर्थात सगुण को मानने वाला है, बाहर को मानने वाला है, लौट करके वह भी आता है कि नहीं भाई सुख तो भीतर में ही है। जैसे बाहर वाले मानने वाला तुलसीदास जी, सूरदास जी कृष्ण को मानते हैं और तुलसीदास जी राम को मानते हैं, तो वो तो बाहर वाला है, अयोध्या वाला, वृंदावन वाला। सूरदास जी का अभी आपने सुन ही लिया कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। उनका कहना है कि बाहर कहीं दौड़ने से सुख नहीं मिलेगा, आप भीतर आओगे तो सुख मिलेगा। अब पूछिए कि तुलसीदास जी क्या कहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी कोई पूछने गया कि परम सुख परम शांति कहाँ मिलेगी, तो लोगों को यह शायद उम्मीद लगा कि तुलसीदास जी अयोध्या मानते हैं, तुलसीदास जी श्री राम मानते हैं, तुलसीदास जी लीला मानते हैं, तुलसीदास जी धाम मानते हैं, नाम मानते हैं, रूप मानते हैं। तो यदि तुलसीदास जी से पूछेंगे तो ये तो आसान वाला बात बताएगा, बाहर वाला बात बताएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चूंकि बड़ा संभल करके पूछने आए हो कि सुख का रास्ता क्या है, सुख का स्रोत क्या है, तो वेद शास्त्र पुराण बताऊंगा तो वो होगा नहीं। कहा कैसे? कहा इसलिए कि आज तक वेदों शास्त्रों के पास जो भी सुख ढूंढने गया है तो रिजल्ट क्या निकला है जानते हो? श्रुति पुराण बहु कहे वो उपाय, दुख से छूटने का और सुख में प्रवेश करने का श्रुतियों ने, पुराणों ने बहुत सारा उपाय कहा है। उपाय तो ढेर बताया, लेकिन रिजल्ट निकला क्या? सुनिए, पढ़े इस पंक्ति को कि नहीं रामचरितमानस में? जो पंक्ति में कह रहा हूं ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ है और रामचरितमानस की पंक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आज तक श्रुतियों में, पुराणों में, शास्त्रों में दुख से छूटने का और सुख में प्रवेश करने का उपाय तो बहुत सारा बताया गया, लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं निकला। कहा कैसे? तो गोस्वामी जी बताते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छुटई न अधिक अधिक अरुझाई। मतलब समझे कि नहीं? मतलब समझ में आई? तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, श्रुतियों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने दुख से छूटने का बहुत सारा उपाय बताया है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? छुटई न, छूटा नहीं, अधिक अधिक अरुझाई। छूटने के बजाय यह मन या जीव या मनुष्य और अधिक अधिक क्या हो गया? उर्झाई मन क्या होता? छूटना। उर्झाई मन क्या होता है? फांसना और उझरा जाना। ये हम कह रहे हैं, बड़का कबीर साहब को डंडा मारते फिरते हैं आप लोग कि कबीर साहब खाली भीतर भीतर कहता है, वो मेहिए बाबा खाली भीतर भीतर कहता। नहीं जी, अंत में लौट करके सच्चाई पर, चाहे वो भीतर वाला हो कि बाहर वाला, सबको लौट के वही आना होगा।
गोस्वामी जी कहते हैं कि बाहर में शास्त्रों में पुराणों में उपाय बहुत बताया गया, लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं निकला। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटई ना, नहीं छूटा, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। यह मनुष्य छूटने के बजाय दुख में और उलझता चला गया, समस्या में और उलझता चला गया। तो फिर गोस्वामी जी से पूछा गया कि आखिर कोई छूटा होगा कि नहीं, धरती पे सब उलझा तो नहीं रहा होगा। गोस्वामी जी ने इस बात को माना जो कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट सुख है, शांति है, दुनिया जानत नहीं। वह बात गोस्वामी तुलसीदास जी को अंत में विवश होकर के मानना पड़ रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। अब मानिएगा कि नहीं मानिएगा? अब यूं मानिएगा कि लाठी लीजिएगा? फारा कसना है, नहीं कस पाइएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अंत में लौट करके फिर उसी जगह पर आते हैं जो कबीर साहब कहना चाहते हैं, जो महर्षि मेही बाबा कहना चाहते हैं, जो दुनिया के बुद्ध महावीर कहना चाहते, दुनिया के जितने भी आध्यात्मवादी महापुरुष, विशुद्ध निर्गुण उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार नारद जी अपने जीवन से बड़े दुखी हुए और उस दुख से निवृत्ति की तलाश में वो सभी भगवानों के पास गए। नारद जी कोई साधारण भक्त तो था नहीं, वो हमको आपको भगवान को रिझाने मनाने के लिए वर्षों लग जाएगा, जुगों लग जाएगा। लेकिन जिस रूप में हम लोग नारद जी को जानते हैं, उस रूप को थोड़ा सा याद कीजिए तो नारद जी को किसी भी भगवान को बुलाने में या किसी भी भगवान के पास जाने में जरा सा भी विलंब नहीं लगता, वो तुरंत चले जाते थे। करताल बजाते बजाते किसी भी भगवान के सभा में पहुंच जाते थे। तो वो सभी भगवानों के पास गए और भगवान से कहा कि जिसके पास गए कहा कि हमको थोड़ा सुख दे दीजिए। भगवान ने कहा कि सुख और दुख कोई किसी को देता नहीं है, सुख और दुख व्यक्ति के आत्मा से स्वतः पैदा होता है। वो व्यक्ति के संस्कार से के ऊपर सुख और दुख निर्भर करता है, उसके स्वभाव के ऊपर सुख और दुख निर्भर करता है, व्यक्ति के कर्म के ऊपर उसका सुख दुख निर्भर करता है, व्यक्ति के चिंतन के ऊपर उसका सुख और दुख निर्भर करता है। तो हम आपको सुख नहीं दे सकते, हम आपके संबंधी हैं, हम आपके मित्र हैं, तो आपके लिए अनुकूलता पैदा कर सकते हैं, आपके लिए हम सुविधा पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुख और दुख जब भी आएगा तो वो ना हमारे देने से आएगा ना आपके देने से आएगा। सुख और दुख जब भी उभरेगा तो भीतर से पैदा होता है। तो नारद जी को कहा कि हम सुख दुख तो दे नहीं सकते, हम कैसे दे? नारद जी ने कहा कि कोई उपाय। सभी भगवानों ने कहा कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, शायद आप महात्मा लोगों के पास जाइए, वो महात्मा लोग सुख का रास्ता बताते हैं। नारद जी सब देवताओं के पास से निराश होकर के खोजते खोजते किसी महात्मा के पास जा रहे हैं। कौन से महात्मा के पास जाया जाए? कौन से महात्मा के पास जाया जाए, यह मन में सोचता है तो अचानक उसे स्मरण आता है कि अभी महात्माओं में सबसे बड़ा महात्मा सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि है। ये ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र माने जाते हैं, अखंड बाल ब्रह्मचारी त्यागी सन्यासी थे। तो नारद जी को लगा कि इससे सिद्ध महात्मा अभी दूसरा कोई नहीं है। इस सनत कुमार के पास, सनक सनंदन के पास, चारों के पास जाते हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि सुख का रास्ता क्या है। सनत कुमार के पास नारद जी जाते हैं। हे रे भैया बाजा वाले, क्या बजा रहा है यार तू?
हेलो रानिया ठीक है। ठीक है, अब छोड़ दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो सनत कुमार के पास नारद जी पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद नारद जी कहते हैं कि सुख की तलाश में हम सभी भगवानों के पास गए। सभी भगवानों ने कहा कि सुख हम नहीं दे सकते हैं, सुख का रास्ता भी हम नहीं बता सकते। सुख का रास्ता यदि जानना हो तो किसी सिद्ध महात्मा के पास जाइए। तो अभी के जमाने में आप जैसे महापुरुष खोजना मुश्किल है। आपके पास आया हूं, आप सुख का रास्ता बताइए। संत कुमार ने सोचा कि हम खुद ध्यान मगन रह के अपना शांति में जीना चाहते हैं, ये कहां से झंझट लेके आ गया पूछने पाछने के लिए। क्योंकि जो सिद्ध संत होते हैं, जैसे रात में हमारे पूज्य श्री उमा साहब जी सदगुरु श्री विशाल साहब जी के उदाहरण बता रहे थे, उनका नाम ले रहे थे। पूरे जीवन भर सदगुरु श्री विशाल साहब जी मंच लगा करके कभी प्रवचन नहीं किए। और मंच लगाने की बात तो छोड़िए, उनका प्रवचन जब सुनना होता था तो गांव में भीड़ में नहीं ठहरते थे। जैसे इस गांव में बेलसारा में मान लीजिए कि प्रोग्राम करवाना हो तो श्री विशाल साहब जी के लिए बहियार में, एकदम बाध में, खेत में एक झोपड़ी बनानी पड़ती थी। उस झोपड़ी में वो निवास करते थे। और जब भी उनके बातों को सुनना होता तो उनके सामने एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी नहीं बैठना चाहिए। तो प्रवचन कैसे सुनता था उनका लोग? तो एक आदमी सामने में बैठते थे, वो कोई प्रश्न कर दिए और वो प्रश्न का वो एक ही आदमी को उत्तर सुनाएंगे। अब बाकी 50-100 आदमी जिनको प्रवचन सुनना है तो झोपड़ी के बाहर, टटिया के बाहर में वो कान लगा करके से बैठे रहते थे कि उनकी बात को किसी तरह से सुने। और ये बात एक दिन वो नहीं किए, जब तक उनका जीवन रहा तब तक उनका सत्संग इसी तरह से चला। कभी भी एक आदमी को छोड़ के 2 आदमी के बीच में उनका प्रवचन नहीं हुआ। एक अकेले बैठते थे, एक सुनने वाला बैठता था। और जो 10, 20, 50 आदमी को सुनना हो तो झोपड़ी के बाहर वो कान लगा करके सट सट के बैठा रहता था, तब उनकी बातों को सुन पाता था। बड़े निर्लिप्त महापुरुष थे। जो कबीरपंथ जगत के बहुत बड़े महापुरुष सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हुए, वो श्री अभिलाष साहब जी के गुरु तो कोई और थे, श्री राम सूरत साहब, लेकिन आदर्श उन्हीं को मान करके सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की यह कल्पना थी कि हमारा जीवन यदि हो किसी की तरह तो वो श्री विशाल साहब जी की तरह हो। बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कबीर साहब वाकई में कॉपी और कलम को कभी छुए नहीं होंगे और बीजक लिखवा दिए होंगे। यह बात श्री विशाल साहब जी ने सिद्ध कर दिया। श्री विशाल साहब जी के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं कबीर पंथ जगत में। और उन ग्रंथों को वो कहने के लिए, लिखने के लिए कभी न तो कागज को छुए न कलम पकड़े। ऐसे साधना करने के बाद जो अनुभव होता था, भीतर में पद अनुभव होते जाए, शब्द अनुभव होते जाए। और उनके बड़े प्रिय शिष्य थे प्रेम साहब या और कोई जो शिष्य थे, तो वो कागज कलम लेकर के बैठे रहते थे। ध्यान किए, ध्यान करने के उपरांत जब आंखें खुलती थी तो मुंह से पद को बोलते जाते थे और उनके शिष्य उसको लिखते चले जाते थे। एक भी अक्षर में न तो कोई बदलाव हुआ, एक भी अक्षर में न कोई संशोधन किया गया। और इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ बना करके उन्होंने समाज को दिया कि आज पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर है उनका ग्रंथ, साधक के लिए धरोहर है। तो अपने जीवन से उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वाकई में कबीर साहब भी ऐसे होंगे जो कहते कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, 4 युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। कि कबीर साहब चारों युग के महात्म को, चारों युगों की जो विशेष ज्ञान की विशेषता है, उस ज्ञान की विशेषता को बतलाने के लिए कॉपी और कलम को कभी छुए नहीं।
मुंह से ही कह दिए। वह चीज विशाल साहब जी ने वर्तमान में करके दिखाया कि ऐसा हो भी सकता है। तो वो कब निर्लिप्त रहते थे, लोगों की भीड़ में नहीं रहते। भगवान बुद्ध के भी विषय में ऐसा कहा जाता है, जब वो ध्यानस्थ होते थे, कोई कुछ भी प्रश्न लेकर के जाए, उसको पूछने के लिए कोई जाता था कि भगवान ईश्वर होता है क्या संसार में, तो भगवान बुद्ध सोचते थे वहां झंझट आ गया ये सवाल लेकर के। तो उससे पूछ लेता था, भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, ईश्वर मानते होता है कि नहीं होता है। तो वो कहता था हम तो मानते हैं। तो बुद्ध कहते कि ठीक है मानता है, बताने की क्या जरूरत, जाओ बहुत बढ़िया मानते रहो। इसलिए कहते थे झंझट में न पड़ना पड़े, कौन उसको मौका देगे मतलब के। तो भगवान बुद्ध को पूछने जाता था, भगवान ईश्वर होता है क्या। भगवान बुद्ध जवाब नहीं देते थे। भगवान बुद्ध यह पूछते थे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, होता है कि नहीं होता है। तो पूछने वाला कहता था हमारा तो ख्याल है कि होता है। तो भगवान बुद्ध कहते थे ठीक है कहते हो, जाओ तुम्हारी मान्यता बिल्कुल ठीक है। दूसरा कोई आ जाए, अब वह भी सवाल करे कि भगवान बुद्ध से कि भगवान ईश्वर होता है क्या। भगवान बुद्ध फिर उनसे पूछते थे तुम्हारा क्या ख्याल है, होता है कि नहीं होता है। तो वो आदमी कहता था नहीं होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं तू भी ठीक कहता है, नहीं होता है, जाओ। मतलब जितना जल्दी आदमी वहां से चले जाए, इस कारण से प्रश्न के सवाल का जवाब देने में, प्रश्न का उत्तर देने में बुद्ध नहीं उलझते थे, महावीर नहीं उलझते थे। महापुरुषों की एक खासियत थी, वो अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहते, वो शांत रहना चाहते। सनत कुमार भी अपनी शांति में स्थित रहना चाहते थे। और नारद जी जब सवाल लेके चले गए कि हम तो भगवान सबसे पूछ करके आ गए, सुख का रास्ता कोई बताए नहीं, आप बता दीजिए। तो सनत कुमार को लगा कि कहां से झंझट आ गया, ये मतलब की अब कहेंगे तो फिर उस पर ना नुकुर करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, हाँ करेगा ना करेगा। तो टालने के ख्याल से सनत कुमार ने कहा कि देखिए नारद जी ऐसा है कि आप तो बड़े ज्ञानी आदमी खुद ही हैं, आपको क्या बताऊं, यदि सुख चाहिए तो जाकर के कुछ पूजा पाठ कर लीजिए। नारद जी ने कहा कि पूजा पाठ, अब नारद से कोई पूजा पाठ छूटा हुआ है हम नारद हैं, कोई साधारण आदमी तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि सुख के लिए कुछ पूजा पाठ कर लीजिए, तो सनत कुमार जी आप बताइए कि नारद से या हमसे, हम नारद हैं तो हमसे कोई पूजा पाठ छूटा हुआ है। इतना पूजा किए कि सब भगवान हमारी मुट्ठी में है। मुट्ठी में सब हमारे वश में है, सबके पास मेरा आना जाना होता है, सब भगवान मेरे पास आते जाते रहते हैं, तो और क्या पूजा करूं। सनत कुमार लगा कि मैंने टलेगा नहीं। फिर दूसरा चीज कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि पूजा नहीं कीजिएगा तो तीर्थ यात्रा कर लीजिए। नारद जी फिर कहते फिर कौन बात बोल रहे हैं, अच्छा बताइए तो हमसे कोई तीर्थ छूटा होगा। तीर्थ यात्रा की बात कौन कहे कि गंगा जमुना अयोध्या काशी वृंदावन की बात कौन कहे। हम तो ऐसा रनिंग करते हैं कि 24 घंटा में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर लेते हैं, तो अलग से और कौन तीर्थ यात्रा करे। सनत कुमार को लगा कि ये दाव भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो सनत कुमार ने कहा कि अच्छा नारद जी ऐसा है कि पूजा भी आप नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा भी आप बहुत ज्यादा कर ही लिए हैं, तो ऐसा कीजिए कि कुछ वेद शास्त्र आदि को पढ़ लीजिए। नारद जी फिर माथा खोज लाने लगे, कुछ बात बोल रहे हैं सनत कुमार जी, तो थोड़ा दमदार बोलिए। अब वेद शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं तो हमसे छूटा हुआ है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितना उपनिषद है, एक एक पंक्ति सबका याद है हमको। अब कौन सा वेद पढ़े। माने जितना चीज भी बाहर का कहता गया करने के लिए, सनत कुमार बताते गए कि सनत कुमार का उद्देश्य ये नहीं था कि बाहर में भटकाना है, उनका उद्देश्य यह था कि किसी तरह से मेरे पीछा छोड़ के चले जाए और हमको बस ध्यान में बैठने दे, ये उद्देश्य था। और थोड़ा बहुत जांचना भी था कि जांचना भी हो जाए इससे। तो सनत कुमार कहते गए, नारद जी सब में कहते गए कि ये तो किया हुआ ही है, वेद पढ़ा हुआ है, शास्त्र पढ़ा हुआ है,
भगवान का पूजा किया हुआ है, तीर्थ यात्रा किया हुआ है, सभी नदियों में स्नान किया हुआ है। माने जितना चीज बताया गया बाहर का, सब में नारद जी ने कहा कि सनत कुमार जी आप जो करने के लिए कहते हैं उसका 10 गुना 100 गुना हम पहले कर चुके हैं, फिर भी सुख नहीं मिला है, तब आपके पास आए। सनत कुमार अब लाचार हो गए। उन्हें लगा कि अब इसको भटकाया नहीं जा सकता। तब सनत कुमार कहते हैं कि अब जब चारों तरफ से ठोकर खा करके आ ही गए हैं, बाहर से दौड़ करके मन स्थिर हो ही गया, तो कबीर साहब का कथन है कि दौरत दौरत दौड़िया जहां लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया, तो वस्तु ठौर के ठौर।